मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने जाके वाली को ललकारा और वाली पूरे जोश में महल से बाहर आ रहे हैं और दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख कर के राम लक्ष्मण से कहते हैं, राम देख रहे हैं, राम लक्ष्मण हनुमान नल नील और तुर ये सब झाड़ियों के पीछे छुप करके इस युद्ध को देख रहे हैं और दोनों को युद्ध करते हुए देख करके राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखिए कितनी अचरज भरी बात है। यहाँ पे किष्किंधा में एक ऐसा राजा है जो अपने भाई की पत्नी को ही अगवा करके लेके गया है। एक ऐसा नेता है जो अपने अनुयायी को कभी क्षमा नहीं कर सकता और एक ऐसा भाई है जो अपने भाई से लड़ रहा है राज्य के लिए। सब तीन चीजें राम कहते हैं। एक ऐसा राजा जिसने अपने भाई की पत्नी को अगवा कर लिया है। एक ऐसा नेता जो चाहे वो उसका फॉलोअर उसका भाई ही क्यों ना हो लेकिन वो उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी चीज अपने भाई के साथ ही राज्य के लिए लड़ रहा है। और इन्हीं चीज के लिए राम कहते हैं हाउ कॉन्ट्रास्ट इज दिस विद भरत। भरत मेरे लिए अपने राज्य को त्यागने तक के लिए तैयार है। वो आया था हमें वापस बुलाने के लिए कि आप राज्य करो। मैं नहीं लूंगा, मुझे जबरदस्ती भेजना पड़ा उसे कि आप राज्य करो। लेकिन लक्ष्मण तुरंत बोल उठे, अरे ये छोटे भाई होते ही इसलिए है। ये सारे भाई अपने से बड़ों को नीचे गिराने के लिए और उनकी सत्ता हथियाने के लिए होते हैं। देखो ना ये दो लोग कैसे लड़ रहे हैं। राम तुरंत समझ गए 13 वर्ष के वनवास के बाद भी अभी भी लक्ष्मण के मन में राम के लिए तेड़ थी। सॉरी, राम के लिए नहीं, भरत के लिए तेड़ थी और वो उसे छुपा नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन हम देखते हैं राम ने तुरंत कहा कि अरे भरत तो ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होगा, इसीलिए इनको भरत से कंपेयर न करो। वे कहते हैं कि अगर हम वानरों से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? केवल एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, एक दूसरे की चीजें हथियाने का प्रयास करना, ये हो सकता है। नाम कहने लगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम देखते हैं राम का स्वभाव और लक्ष्मण का स्वभाव, इन दोनों में बहुत अंतर है। युधिष्ठिर का स्वभाव, भीम और अर्जुन का स्वभाव, इनमें बहुत अंतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साथ में नहीं है, वो हमेशा साथ में है। हम देखते हैं जब एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युधिष्ठिर को इतनी गालियां दी थी, जब भगवान कृष्ण ने कहा था, वो इतनी गालियां दी थी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे अंदर पौरुषत्व की कमी हो गई है वो। सो दीज आर सीरियस एलिगेशंस बट दे नेवर गिव अप ईच अदर। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लक्ष्मण का भरत के प्रति रवैया और राम का भरत के प्रति रवैया ये बहुत अलग है। लक्ष्मण का स्वभाव और राम का स्वभाव बहुत अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। सो इसीलिए इन रिलेशनशिप्स की जो नज़ाकतें हैं, इनकी जो कोमलता है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। राम सोचते हैं कि लक्ष्मण के अंदर ये एक ही फ्लॉ है। क्या है ये फ्लॉ? कि लक्ष्मण मुझसे प्रेम करते हैं और जो कोई भी व्यक्ति इवन सीमिंगली मुझे थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस करेगा, लक्ष्मण उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। तो वो सीमिंगली वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार के अव्यवस्था में या दुख में, क्लेश में देखना ही नहीं चाहते।
उसके लिए वो पूरे संसार से वही रहने के लिए तैयार है। सो दिस इज वन एक्सट्रीम। ये जब सोच रहे थे, इसी बीच में वाली ने बहुत विशाल का एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, केवल अपनी भुजाओं और छाती के बल से, और वो ले करके सुग्रीव की पिटाई करने लगे। और सुग्रीव की ऐसे पिटाई हो रही है हर जगह पे। सुग्रीव वो इतना जोर से वो घुमा करके पेड़ को मार रहे, सुग्रीव को इतना जोर से मारा कि वो पेड़ प्रैक्टिकली केवल उसका तना रह गया, उसकी शाखाएं और उसकी पत्तियां पूरी निकल गई। कभी वाली सुग्रीव को मारते और सुग्रीव दूर जा करके गिरते। ये सब देख करके, हालांकि सुग्रीव जर्जर हो चुके थे, हिम्मत करके उन्होंने भी एक पेड़ उखाड़ा। अब दोनों पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे, और जो सुग्रीव के हाथ में पेड़ था उसकी भी पत्तियां और शाखाएं पूरी गिर गई। केवल तने से दोनों, जैसे गदा युद्ध होता है ऐसे तना युद्ध हो रहा है। दोनों एक दूसरे के हाथ में जो पेड़ के तने उनको पकड़ करके लड़ रहे हैं इसी बीच में। और ये राम और लक्ष्मण और ये सब देख रहे हैं। इसी बीच में राम स्टिल भी फिलोसॉफिकल। राम ने कहा कि बहुत पहले निकुंभ नामक एक राक्षस के 2 बेटों के बीच में इसी प्रकार वही हुआ था, और ये कथा मुझे अनायास ही याद आ रही है। तो जैसे ही लक्ष्मण ने अपने कान दिए, हनुमान जी ने कान दिए, राम इस निकुंभ नामक राक्षस के 2 पुत्र सुनंदा और उनके 2 पुत्रों के बारे में मैं कल बताऊंगा। निकुंभ नामक राक्षस के 2 पुत्रों के बीच का वही और उसकी कथा हम कल देखेंगे। बने रहिए।